हेलो गाइस। अगर आप टीसीएस इग्नाइट ज्वाइन कर रहे हो इन द नेक्स्ट बैच और एनी अपकमिंग बैचेस, तो आपको ये वीडियो काफी बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि इसमें मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है, इंटरव्यू से लेके मेरा लोकेशन लगने तक। तो ऐसे बने रहिए और देखिए पूरा वीडियो जिसमें मैंने अपना पूरा टीसीएस इग्नाइट का एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो कि था 5 मंथ्स का। तो बिना देर किए आइए बढ़ते हैं वीडियो में। मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था 24 मार्च को और मुझे ऑफर लेटर आया था 25 अप्रैल 2025 को। उसके बाद वेटिंग फॉर 2 मोर मंथ्स, उसके बाद मुझे ज्वाइनिंग लेटर आया था। तो ज्वाइनिंग लेटर आया था कुछ 20 डेज पहले और हमारा ज्वाइनिंग डेट था 26 जून को। तो चेन्नई पहुंचते ही पहले तो हमने पीजी ढूंढ ली और जैसे ही फर्स्ट डे था, फर्स्ट 3 डेज वर इंडक्शन डे। फर्स्ट डे को नॉर्मली ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ हमें हमारे सब ऑनबोर्डिंग डॉक्यूमेंट्स लिए गए और हमें एक स्वादिष्ट सा लंच दिया। और बाकी के नेक्स्ट 3 डेज वर इंडक्शन, जिसमें सब डिपार्टमेंट्स के जो हेड थे वो आके हमें समझा रहे थे कि व्हाट इज दिस टीसीएस ऑर्गेनाइजेशन और वो हमें क्या क्या प्रोवाइड और बेनिफिट्स देते हैं। उसके बाद 1 जुलाई से हमारा रियल ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। तो हमारा जो रियल ट्रेनिंग का ड्यूरेशन था वो था 4 मंथ्स, जो कि था 1 जुलाई से लेके 30 अक्टूबर तक। तो आई विल गो विथ वन बाय वन हर एक मंथ का। तो फर्स्ट मंथ में हमारा मोस्टली 2 वीक्स जो था वो कूलिंग पीरियड था, जिसमें हम चेन्नई के एनवायरनमेंट में अकस्टम हो रहे थे। और फिर आगे जाके 2 मंथ्स 2 वीक्स के बाद हमारा रियल ट्रेनिंग धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, जिसमें हम न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज का सेशंस अटेंड करने लगे, उसके असाइनमेंट्स करने लगे और फिर उसके टेस्ट्स वगैरह चालू हो गए थे। तो ये जो सब्जेक्ट्स है ये हर बैचेस के लिए वेरी कर सकते हैं ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। तो मोस्टली जावा तो ऑलवेज रहेगा ही, पाइथन, मर्न स्टैक वगैरह। बट स्टार्टिंग में आपको जावा पाइथन के बेसिक से शुरू किया जाएगा। वैसे ही धीरे धीरे टाइम आते आते बाकी सब लैंग्वेजेस और टेक्नोलॉजीज ऐड होती जाएंगी। तो फर्स्ट मंथ उतना स्ट्रेसफुल नहीं रहता है, बाकी आप नॉर्मल बेसिक एनवायरनमेंट लाइक बेसिक चीजें सीखते हो और आगे बढ़ते हो। बाकी सेकेंड मंथ में भी सेम ट्रेनिंग चलता है, बट इसमें और ज्यादा टेक्नोलॉजीज ऐड हो चुकी रहती है, लाइक मर्न स्टैक, AIML। तो सेकेंड मंथ भी ऐसे ही पढ़ते लिखते धीरे धीरे खत्म हो जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट थर्ड मंथ में, जो कि था काफी स्ट्रेसफुल बोल सकते हैं या काफी डिफिकल्ट मंथ था हमारे लिए। क्योंकि इसमें हम सब सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, उसके साथ ही साथ इंक्यूबेटर भी स्टार्ट होने वाला था। और इस टाइम पे हमारा रूटीन कुछ ऐसा था कि हम सुबह उठते थे, जाते थे ऑफिस, ऑफिस से आते थे, कुछ आधा 1 घंटा नैप लेने के बाद फिर खाना खा के फिर से बैठ जाते थे 3 घंटे स्ट्रेट पढ़ाई करने के लिए। तो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट टाइम था ये 1 मंथ, बट काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस भी था क्योंकि इसमें हम काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे और इट वॉज रियली ग्रेट टाइम। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि कब से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम कौन सा था आपके पूरे ट्रेनिंग का, तो आई गेस थर्ड मंथ वाज प्रिटी डिफिकल्ट, जिसमें हमें काफी सारे लैंग्वेजेस और काफी सारे टेक्नोलॉजी साथ में पढ़ने थे और उसी के साथ साथ हमारा इंक्यूबेटर में भी हमें वहां पर टाइम देना पड़ता था। फिर उसके बाद आता है फोर्थ मंथ, जिसमें हमारा रियल इंक्यूबेटर प्रोजेक्ट था। इंक्यूबेटर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट रहता है जो कि यूनिक होता है और जो कि इग्नाइट एज एसोसिएशन को, टीसीएस को हेल्पफुल रहे, जो कि आगे काम दे। इस इंक्यूबेटर में पूरा जो बैच है वो 20 to 24 पीपल का वो साथ में काम करता है टूवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट, जो कि हमें 1 मंथ में कंप्लीट करना होता है। तो इंक्यूबेटर के साथ ही साथ एक स्ट्रीम स्पेसिफिक वो भी चलता है, जिसमें हम कोई भी एक टेक्नोलॉजी पकड़ के उसमें बेसिक टू एडवांस सब कुछ सीखते हैं। तो इसे हम स्ट्रीम स्पेसिफिक बोलते हैं। तो ये स्ट्रीम स्पेसिफिक भी 1 मंथ के लिए चलता है, जिसमें काफी सारी टेक्नोलॉजीज कवर होती है, जिसमें आता है स्प्रिंग बूट, Django, PLSQL, DevOps, टेस्टिंग एंड मेनी मोर, डिपेंडिंग ऑन TCS रिक्वायरमेंट्स, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। तो ऑफिशियली हमारा ट्रेनिंग यही खत्म हो जाना चाहिए था, बट देयर वाज अ ट्विस्ट। हमें फोर्थ मंथ के स्टार्ट
या फिफ्थ को पता चल गया था कि हमारा जो ट्रेनिंग है इट इज ऑफ 5 months। सो मिक्स्ड इमोशंस थे लोगों के कि यार ट्रेनिंग बढ़ गया है, एंड इट वाज, कोई लोग रो रहे थे, कोई लोग हंस रहे थे, और हंसने वालों में हमारा ग्रुप ही था, क्योंकि हमारा ग्रुप जो था वो काफी ज्यादा घूमता फिरता था, काफी वो लाइव एंजॉय करता था। आई गेस आई विल मिस दैट ग्रुप वेरी मच, बिकॉज हम साथ ही में पढ़ाई भी करते थे और साथ ही में घूमते थे। सो वी वर लिटिल हैप्पी, क्योंकि इसी लास्ट मंथ में हमने एक एक्वेरियम कवर किया था और साथ ही साथ ऊटी कुनूर का ट्रिप भी किया था। सो लेट्स स्टार्ट विद फिफ्थ मंथ में हमने क्या पढ़ा। तो जैसा हमने इंक्यूबेटर में एक प्रोजेक्ट किया था, वैसा ही प्रोजेक्ट अब पूरे बैच को मिलके नहीं, सिर्फ 4 जन को मिलके करना था। सो इट वॉज प्रिटी डिफिकल्ट, और ये कुछ नई चीज थी इग्नाइट में, क्योंकि 4 months के बाद तक किसी का बैच वेट नहीं किया, लाइक मोर देन 4 months किसी का बैच वेट नहीं करता था, बट इट वॉज आवर फर्स्ट बैच जो कि था 5th month का। तो इसी प्रोजेक्ट के साथ साथ हमें अलग भी एडवांस ट्रेनिंग दी जा रही थी जो कि कम्युनिकेशन रिलेटेड थी। सो द होल इग्नाइट एक्सपीरियंस 1 month से लेके 5th month तक पूरा रोलर कोस्टर बन जाएगा। सो आप अच्छे से एक्सपीरियंस करना ये, और बस ज्यादा स्ट्रेसफुल मत रखना एनवायरनमेंट, और जैसा आपको सीखने मिले वैसे सीखते रहना। So now let's come to DPI. So what is DPI? DPI is Daily Performance Index, जिसके बेसिस पे इग्नाइट आपको ट्रैक करती है आपके पूरे ट्रेनिंग को, कि आप कहाँ से कहाँ आ गए हो, वो पूरा ट्रैकिंग होता है आपका। सो DPI इज important, but what is more important that you learn with your training. आपका नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ते साथ जितना आपको समझता है, कीप लर्निंग, और वही चीज आपके मार्क्स में भी रिफ्लेक्ट करेगा। सो गिव द बेस्ट इन योर ट्रेनिंग एंड लेट योर DPI रिफ्लेक्ट इट। नाउ लेट मी आंसर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जिसमें से फर्स्ट आता है लोकेशन। सो लोकेशंस डिपेंड, किसी को कुछ नहीं पता, इट्स टोटल मिस्ट्री, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। ओके, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स ऑल्सो, कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो इग्नाइट में। सो होप कि वो आप अच्छे से। सो इन ऑल द बैचेस देयर इज अ परसेंटेज जिनको प्रेफर्ड लोकेशन मिलता है और जिनको नहीं मिलता है। सो इट ऑलवेज वेरीज, कुछ लोगों को प्रेफर्ड लोकेशन मिलता है तो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से इट इज गुड, और जिसको नहीं मिलता है इट इज नॉट गुड। सो इट वेरीज इन ऑल बैचेस कि आपको कौन सा अपना लोकेशन मिलता है या नहीं। नेक्स्ट थिंग इज सैलरी। सो इन होल ट्रेनिंग आप जितने भी दिन ऑफिस जा रहे हो, वो सबका सैलरी आपको करेक्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है टाइम पे देती है। सो यू डोंट हैव टू वरी एनीथिंग अबाउट इट। सो नेक्स्ट, DPI डज इट अफेक्ट द लोकेशन? सो कुछ हद तक हाँ और कुछ हद तक ना। ओके, सो इट टोटली डिपेंड्स कि उस लोकेशन पे बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है या नहीं। लास्टली मैं आपको मेरा लोकेशन बता देता हूँ। तो मेरा लोकेशन मुंबई था प्रेफर्ड, और मुझे वही मिला है। सो इग्नाइट की पूरी फैकल्टी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है, आपको काफी हेल्पफुल लगेगी। सो उनके हेल्प से आप काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हो इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आपको सामने से पेमेंट मिल रहा है टू लर्न एंड गो फॉर इट। सो डोंट मिस द चांस एंड गेट बेस्ट आउट ऑफ इट एंड ग्रो एज मच एज यू कैन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। अगर प्रीवियस बैचेस वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर कमेंट करना आपका इग्नाइट एक्सपीरियंस कैसा था, और आने वाले बैचेस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करना, और बताना कि वीडियो कैसा था। और जो भी कुछ डाउट हो सकती है आप इस कमेंट में पूछ सकते हो। सो लास्ट पैनल में लाइट चली गई थी, तो आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अरे रुको रुको रुको, ऐसे कैसे जा रहे हो? सो आप अपने पूरे इग्नाइट ट्रेनिंग में जितना आप पढ़ाई कर रहे हो, इंश्योर करो कि आप उतना ही घूम भी रहे हो पूरा साउथ इंडिया। तो हमने भी, हमारे फ्रेंड्स ग्रुप ने काफी सारे ट्रिप्स की थी, तो ये पूरा मेरे प्लेलिस्ट पे डला हुआ है जो कि है इग्नाइट डायरीज। तो इंश्योर आप कहीं भी घूमने जा रहे हो, यू कैन श्योरली गो थ्रू इट, और जा सकते हो, देख सकते हो अपना मेरा व्लॉग, और जैसा आपको लगेगा आप कमेंट में बताना जरूर कि आपको वो व्लॉग कैसा लगा। बाकी रिगार्डिंग इग्नाइट ट्रेनिंग आपको कुछ भी डाउट हो आप जरूर रीच आउट कर सकते हो इन द कमेंट्स।
तो ऐसे कुछ रिलेटेड कंटेंट में अगर आपको न्यू वीडियोस चाहिए तो जरूर रीच आउट कीजिए। के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।